हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो गया सुबह 6:30 बजे से और आज है वेडनेसडे। बच्चों को जाना है स्कूल, तो उनका मैं लंच बना। उनको चाहिए थी मैगी, पर मेरे पास पास्ता पहले से रखा हुआ था, तो मैंने कहा पास्ता रखा हुआ है, मैं वही बना देती हूँ। तो बस पास्ता को रेडी किया मैंने। इसे गर्म पानी करके डाल दिया था, नमक और थोड़ा सा ऑयल के साथ। उसके बाद इधर मैंने प्याज डाल के टमाटर डाला और थोड़ा सा सूखा मसाला ऐड किया। यहाँ पे भुना ज़ीरा भी डाल रही हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मसाला थोड़ा ज़्यादा हो गया। अदरक लहसुन नहीं डाला था, बाकी सब मसाले डाले थे और नींबू नहीं थे, इस वजह से मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया था। पर बच्चों को भी कुछ नहीं लगा, मम्मी ने भी कुछ नहीं कहा। मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा था कि मुझसे टमाटर और प्याज थोड़ी ज़्यादा हो गई है। बस उसके बाद नाश्ता रेडी करके यूनिफॉर्म मैंने पहले ही प्रेस कर दिया था। उसके बाद नाश्ता रेडी किया, फिर बच्चों को उठाया, उन्हें रेडी किया, उन्हें पहनाया उड़ाया, लेके खिला पिला के। खाते पीते ज़्यादा नहीं है, पर ऐसी चीज़ें बनती हैं तो ज़रूर खा के जाते हैं, थोड़ा बहुत चख के जाते हैं। बस उसके बाद उन्हें छोड़ा स्कूल, फिर वहाँ से गार्डन चली गई। फ़ोन चार्जिंग पर लगा के गई थी, इसलिए कुछ नहीं शूट कर पाई। वहाँ से आने के बाद मैंने शूट किया है, देखिए। तो अभी मैं बच्चे को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ और मेरी किचन की हालत देखिए, इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, पर रूम की हालत देखिए, चारों तरफ कपड़ा बैग। और कल मैं 2 बैग लेकर आई थी, अस्मा के लिए, एक मसूद के लिए। तो मसूद अपना लेके गए, अस्मा का बैग रखा हुआ है, सारी बुक्स कॉपीज़ में। एग्ज़ाम चल रहा है उनका, तो बस इसलिए एग्ज़ाम की वजह से ही गला थोड़ा ख़राब है मेरा, सॉरी। तो बस अभी मैं ये सब साफ़ करूँगी। मैंने अभी कल की वीडियो की एडिटिंग करी है, पर उसमें मैंने वॉइस नहीं रिकॉर्ड करी है। तो अभी मुझे अपना ख़ुद का थोड़ा काम करना है, उसके बाद मैं ये सब क्लीन करूँगी। तो आप लोगों ने मेरी आवाज़ तो सुनी कितनी ख़राब हो रही थी सुबह में, क्योंकि कुछ खाया पिया नहीं था, चाय भी नहीं पिया था, गर्म पानी भी नहीं पिया था। तो मैं आपको यहाँ पे बैग दिखा रही थी कि बैग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसलिए मुझे लाना पड़ा। तो और मेरी आवाज़ बहुत ख़राब थी क्योंकि मैंने पानी नहीं पिया था। फिर मैंने गर्म पानी करके पिया। फिर वीडियो में जो मैंने आपको बताया कि मुझे ख़ुद का पहले जो काम था, वीडियो अपलोड करना, वॉइस डालना, ये सब किया। फिर थोड़ा पढ़ा बैठ के, फिर मैंने रूम को, किचन को क्लीन किया, चाय पिया, सारे बर्तन वगैरह जो थे वो धोए। फिर मुझे यहाँ पे साइड में पूरे सफाई करनी थी नीचे का, तो मैंने डलिया भी पूरी साफ़ करी, डब्बे वगैरह हटा के। और मुझे वहाँ पर जो दुपट्टा डालती हूँ मैं कपड़ा, वो भी मुझे बदलना था, वो वाला बहुत गंदा हो गया था, वो मैंने फेंक दिया और दूसरा डाल दिया। क्योंकि स्ट्रॉ थे, उसे यूज़ करके फेंक देना था मुझे, तो मैंने वो कर दिया। और उसके बाद डस्टबिन भी साफ़ कर दी। उसके बाद मतलब अगर हम इस तरीके से सफाई करते हैं ना, तो फिर अगर अचानक से हमें पता चलता है ना कि कोई मेहमान आ रहा है, तो फिर हमें ज़्यादा डीप क्लीन नहीं करना पड़ता। मुझे तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, क्योंकि ऐसा होता है कि मेहमान जब आते हैं तो उनके लिए नाश्ता बनाना, खाना बनाना, तो हम जो एकदम डीप क्लीनिंग होती है उससे हम बच जाते हैं। तो बस हमें थोड़ी बहुत सफाई, डस्टिंग और झाड़ू पोछा, ये धुलाई, ये सब करना होता है। और जो सामने आप लोगों ने देखा ना, वो ब्लॉक खुला हुआ है, जाली रखी, तो वो नाली थोड़ी मतलब पाइपलाइन ख़राब हो गई थी, गंदी, तो उसकी वजह से हमें वो तोड़ना पड़ा था। वहाँ की फ़र्श को हमने तोड़ना पड़ा था। और उसमें कोई बच्चे बॉल वगैरह कुछ ना डाल दे, इसलिए मैंने जाली रखी है। तो जब हमारा कुछ ऐसा काम होगा फ़र्श का, तो फिर हम उसे सही करवा लेंगे। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा, सफाई, धुलाई और सब कुछ हो चुका लगभग। ये झोला इसलिए यहाँ पे टंगा हुआ है क्योंकि भाई को ले जाना था, तो हम भूल ना जाए, इसलिए मैंने कहीं इसको अंदर नहीं रखा, यहीं पे टंगा है कि दिन में आए तो याद रहे, तो वो ले जाए। यहाँ पे मैंने पाउडर डाल के और अच्छे से घिस के साफ़ कर दिया था, और डब्बे को भी मैंने धो दिया था, जो हमारी छोटी सी डस्टबिन है। फिर मैंने दलिया चढ़ाई थी, जब बच्चे लोग आ गए तो उसके बाद मैंने ये दलिया खोली थी। फिर हम लोगों ने नाश्ता किया था। तो बस फिर मैंने फटाफट काम ख़त्म कर लिया। जब बच्चों को लेने जाना रहता है ना, तो पहले भी ख़त्म कर लेती थी, अभी भी ख़त्म कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं बच्चों को लेके आ गई हूँ घर, और कुछ सब्जियाँ भी लाई हूँ। अभी मसूद बोलेगा बीच में। किसका है? सुना आपने कैसे बोल रहा है मेला। ऐसे हम भी छोटे छोटे थे, मतलब बच्चों की तो कोई भी चीज़ आती है ना, तो इतनी खुशी होती है, हमें भी होती थी, और अभी हमारे बच्चे हैं तो उन्हें भी होती है। तो बस फिर उनका यूनिफॉर्म चेंज कर दिया, उन्हें बैठा दिया, और वही सामान, केला बनाना हमें खाना है, बनाना हमें खाना है, तो वो बनाना खा रहे हैं बैठ के। और फिर मैंने रूम साफ़ कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब कुछ बिखर जाता है, बैग, मोज़ा, उनका शूज़, यूनिफॉर्म, ये सारी चीज़ें, तो वो सब मैंने क्लीन किया। फिर मैं किचन में आई सब सामान लेके, तो मैं ये थोड़ा सा बनाना और एप्पल लाई थी, और सब्ज़ी में मैंने सब्ज़ी भी ले ली थी, जाने का टाइम ही मिल गया था तो मैंने ले लिया। और
मतलब अगर आते वक़्त कुछ लेना चाहो तो ना, तो बच्चों का बैग हाथ में रहता है, बच्चों का हाथ भी पकड़ना होता है, तो मैं नहीं ले पाती हूँ। अगर कभी लेना होता है तो मैं जाते वक़्त ही कुछ भी लेना होता है वो ले लेती हूँ। तो बीच में कचरे वाला भी आ गया था, तो मैंने कचरा भी बाहर फेंका और मतलब हैंकी लेके गया था मसूद, वो इतनी गंदी करके लाया था, बोल रहा था मेरी हैंकी कहाँ ले जा रही हो? तो मैंने उसको दोबारा दिखाया कि तुम्हारी हैंकी यूज़ करने लायक नहीं है अभी। तो बस फिर मैंने दलिया को चेक किया, उसके बाद मैंने मक्खन रखा हुआ था यहाँ पे, मक्खन फ्रीज़ में रखा, दलिया चेक किया वो हो चुकी थी, तो मैंने बच्चों को भी दिया, मैंने भी खाया और मम्मी को भी दिया। साथ-साथ मैंने 2 एप्पल काट दिए थे खाने के लिए। बाकी ये सब सब्ज़ियाँ जब तक वो लोग खा रहे थे तब तक फिर मैंने ये 2 सब्ज़ियों को अच्छे से धो के रख दिया। जो फ्रीज़ में रखने वाली थी वो भी रख दिया और सब्ज़ी को मैं सुखा के ही फ्रीज़ में रखती हूँ, गीली नहीं रखती हूँ। फिर उसके बाद ये कुकर खाली हो गया था तो मैंने इसे भिगा दिया कि अच्छे से ये धुल जाए और मम्मी को दे दिया, तो बच्चों को भी दे दिया। तो ये मेरा है, तो हम लोगों ने इसे खाया ना, तो कुछ देर के लिए हमारा रिलैक्स समय लगा। उसके बाद आराम से फिर मैंने जो है थोड़ा बच्चों को पढ़ने बैठाल दिया था। मेरा शाम के टाइम आजकल मुझे टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ाने का, तो मैं दिन में ही पढ़ा लेती हूँ। 1 बजे से 2 बजे के पहले ही मैं उन्हें पढ़ा देती हूँ, उसके बाद उन्हें खाना खिला देती हूँ, फिर सुला देती हूँ। ऐसा चल रहा है अभी कुछ दिनों से, जब से उनका एग्ज़ाम मतलब स्टार्ट हुआ है, तो ऐसा ही हो रहा है। फिर मैंने फटाफट ये सब्ज़ी काट के बनाई, चावल बना दिया और रोटी बना ली। और मतलब मेरे बच्चों ने सुना ना कि मम्मी बस खाना बना के नमाज़ पढ़ेंगी, तो मेरे से पहले ही वो आ गए यहाँ पे वज़ू बनाने। तो ये दोनों वज़ू बना के गए नमाज़ पढ़ने के लिए और फिर मैंने भी नमाज़ पढ़ी। फिर हम लोगों ने खाना खाया, फिर मुझे कहीं जाना था, बच्चों को सुला के मैं चली गई, वहाँ से आई, फिर मेरी किताबें रखी। तो बस वहाँ से आने के बाद फिर मैंने चाय बनाया, शाम की दूध गर्म किया। भाई का फ़ोन आ गया था कि हमारे बच्चों को लेने मदरसे के लिए, तो बस फटाफट ये लोग ले आए। नानी कंघा कर दीजिए, नाना कपड़ा पहना दीजिए, तो पापा कपड़ा पहना रहे मसूद को और नानी जो है अस्मा को तैयार कर रही है। बच्चों को निकलने के बाद हमने चाय पी, फिर मैंने थोड़े बर्तन धोए, फिर मम्मी मैं मिल के सब्ज़ी काटा और फिर सब्ज़ी बनाने के लिए मुझे पेस्ट की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे 3 प्याज और 2 टमाटर और 6-7 हरी मिर्ची मैंने काटा और थोड़ा सालन में बना रही थी, क्योंकि थोड़ी ग्रेवी के साथ, थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी, एकदम पतली नहीं, क्योंकि पापा वो मम्मी के लिए सब्ज़ी रखी थी, तो पापा को मेरे थोड़ा सा ग्रेवी पसंद है और बच्चों को भी ये सब्ज़ी पसंद है मेरे। और इसके साथ फरमाइश थी उसकी, सॉरी मैं भूल गई, पराठे की। तो बस जब ये लोग ऐसे तो अक्सर रोटी देख के नहीं, ये लोग सब्ज़ी देख के फ़ैसला करते हैं कि इसके साथ रोटी खानी है कि पराठा खाना है। तो जो खाना होता है मैं फ़ौरन बना देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है काफ़ी सारे बच्चों के साथ होता है कि उनको हमें मतलब हर चीज़ खिलानी पड़ती है, लो बेटा खा लो, ले बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। जब उन्हें जो खाना होता है घर पे होता है मैं बना देती हूँ, पर ज़्यादा करके मेरे बच्चे यही सब खाना पसंद करते हैं और मांगते, बाहर की ऐसी कोई चीज़ की ज़िद नहीं करते। तो बस खाना रेडी हो गया था, गैस मैंने साफ़ कर दी थी। ये गरम था तवा, तो मैंने उसे नहीं रखा। यहाँ पे मम्मी की सब्ज़ी रखी है, या मेरी सब्ज़ी बन गई है, पराठा रोटी तैयार हो गया है। फिर ये लोग आके यहीं पे खड़े हो गए थे, मम्मी जल्दी दीजिए भूख लगी है। ये लोग को असर के टाइम ही बोल रहे थे, मगरिब के टाइम, पर मैंने उन्हें उस टाइम कुछ नहीं खिलाया था, क्योंकि उस टाइम अगर बच्चों को खिला देते हैं ना 6 बजे 7 बजे कुछ, तो बच्चे फिर 9 बजे खाना नहीं खाते हैं। तो बस मैंने इन लोगों को खाना खुद से खिलाया। मैं दे नहीं रही थी प्लेट, पर ये लोग ज़िद कर रहे थे हम ले जाएंगे। फिर अंदर जाके बोलते मम्मी जल्दी दस्तरखान लेकर आइए। तो मैं पानी और गिलास लेके गई, फिर मैंने दस्तरखान बिछाया। ये लोग नहीं खाए, मैंने इन्हें खिलाया है। ऐसे प्लेट लेके खड़े तो आप लोग को लग रहा है ये लोग ऐसे का, नहीं, मैंने एक एक टुकड़ा उनके पास रखा पहले, फिर अपने हाथों से खिलाया। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, मुझे थोड़ा सा कपड़ा धोना था, यूनिफॉर्म वगैरह वो धोया। उसके बाद हम लोगों ने भी खाना खाया, फिर मैंने बर्तन धोया, क्लीन कर दिया किचन को। रिफाइंड ऑयल मंगाना था, वो मैंने मंगाया, पलट के रख दिया। तो बस उसके बाद हम सो गए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अपना जब तक ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।